एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका को चेतावनी भी सामने आ गई है। ईरान को वेनेजुएला ना समझे, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बयान दिया है। आप एक व्यक्ति को ले जाएं, बाकी सब डर जाएं। तो ईरान युद्ध में वेनेजुएला का जिक्र क्यों किया गया है, यह भी पहलू बहुत समझना जरूरी है। अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया, क्या संकेत है? वेनेजुएला मॉडल ईरान में लागू नहीं हो पाएगा। एक आदमी का अपहरण हो और सब डर जाएं। वेनेजुएला में क्या हुआ था और ये क्यों जिक्र किया गया है? यूएस स्पेशल फोर्स ने वेनेजुएला में ऑपरेशन किया था। अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो का किडनैप किया था, अपहरण किया था। अमेरिका को संदेश दिया गया है ईरान बहुत ताकतवर देश है, जनता साथ खड़ी हुई है और वेनेजुएला जैसी ऑपरेशन की हिमाकत की तो जवाब मिलेगा। मनीष, एक बात तो साफ है, अमेरिका ने ईरान की ताकत को कम आंकने की कोशिश की थी, क्योंकि ईरान जिस तरीके से इस युद्ध में खड़ा हुआ है उससे तो ये साफ संदेश मिल चुका है। लेकिन अब्बास अराक्ची ने जो हाल ही में ये बयान दिया है और वेनेजुएला का जिक्र किया है, क्या बताने की कोशिश की गई है? देखिए, वेनेजुएला में हुआ क्या, वेनेजुएला में प्रेसिडेंट मादुरो को जब वो उठाकर लेकर गए तो उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थी उन्होंने और बाकी जो लीडरशिप थी उसने ये सोचा कि अमेरिका के साथ जंग नहीं लड़ना है, बल्कि पर्दे के पीछे एक डील कर लेनी है। और डील के तहत अमेरिकी कंपनी वेनेजुएला से तेल लेकर जा रही है, तेल दुनिया भर में बेच रही है और उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ कमाई जो है वेनेजुएला को भी मिल रहा है। तो इस तरह का एक मैकेनिज्म तैयार किया गया। ईरान वेनेजुएला नहीं है, ये बात तो ईरान ने बता ही दिया कि मार्च और फरवरी और मार्च की लड़ाई में या उसके बाद से अभी तक के तनाव में। लेकिन फिर ये भी बात है कि अगर आप देखें तो वेनेजुएला में भारी तबाही होने से बची थी। इस वक्त जो ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं तो ईरान को भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। तो यहाँ लड़ाई ईरान की है या ईरान के रिजीम के साथ है, ये भी देखना होगा। क्योंकि अगर अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हम केवल ईरान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, हमारा प्रॉब्लम ईरानियन रिजीम से है, तो ये अमेरिकन एक नैरेटिव है। जबकि दूसरी तरफ ईरान की सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनका कहना है कि दरअसल इसके बहाने ईरान के रिसोर्सेज को हथियाना चाहता है अमेरिका। ये बात सही है कि ईरान की जनता को तय करने का अधिकार है कि उनकी यहाँ सत्ता में कौन बैठे, लेकिन ये भी बात सही है कि ईरानियन रिजीम को ये पता है कि जब तक वो सत्ता में बैठे हैं तभी तक वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल किसी भी मामले पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए वेनेजुएला से अलग ये लड़ाई हमेशा हमेशा लड़ी जाएगी। और शायद इसलिए डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं कि सत्ता परिवर्तन ही सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और एक बार फिर से इसका जिक्र किया गया है। मनीष, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर, जॉर्डन में 5 ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। जॉर्डन में 5 ईरानी ड्रोन इंटरसेप्ट करने की खबर। जॉर्डन पर हमले को लेकर IRGC का दावा। जॉर्डन में यूएस मिलिट्री बेस पर हमले हुए हैं, डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया, ये ईरान की तरफ से बताया गया। एक F-15 को भी टारगेट किया गया, ये भी ईरान की तरफ से दावा किया गया है। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बहुत बड़ा दावा किया है। क्या कहा? ईरान ने वार्ता के वक्त जंग की तैयारी की। ईरान को पहले से पता था कि हमला होगा, मैंने सेना से तैयारी करने के लिए कहा था। तो मनीष, ये तो फिर से ट्रस्ट की बात यहां पर सामने आती दिख रही है। अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने वार्ता के वक्त जंग की तैयारी की थी, मुझे पता था इसलिए, और मैंने पहले से सेना को तैयारी करने के लिए कहा था। इस पर आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन ये बयान सामने आ रहा है ईरान के विदेश मंत्री का, जिनकी तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है।